बेबसी है तू। क्या सोचा फिर? किस बारे में? कि ये मसला कैसे हल होगा? देखो, अगर तुमने मुझे घर छोड़ा, नहीं, तुम घर कैसे जाओगे? और अगर मैं घर कैसे जाऊंगा? तो अब मजबूरन तुम्हें तो छोड़ने आना पड़ेगा ना। मैंने तुम्हें छोड़ा, वापस कैसे आऊंगा? जिंदगी भर एक दूसरे को जॉब करते रहेंगे। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर हम, सोचता हूँ कुछ। मेरे पास तो ड्राइवर है, मेरे पास तो ड्राइवर है। आइडिया, तुम्हें पता है मैंने जिंदगी में जितनी भी गलतियां की हैं वो सारी मैंने सोबर होके किया। कितनी बार मैंने लोगों को कॉल करके बोला है, भाई माफ कर दो, सोबर था, गलती हो गई मुझसे। मगर तुम्हें पता है प्रॉब्लम क्या है? ये खुद को वापस ले आओ। कितनी बार कोशिश, और इस सब में खुद से छूट गया हूं। रिश्तों में अगर नमक थोड़ा ज्यादा डल जाए ना, क्या? इसलिए निभा रहा हूं। बदतमीजी से चलता रहेगा। फिर भी तो पता नहीं कब तक चलेगा ऐसे। इतनी भी नहीं है कि तुम मुझसे कोई सवाल पूछ सको। शायद तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तुमने कहा ना नॉर्मल इंसान ऐसे रिएक्ट नहीं करता। मैं तुम्हें किस एंगल से नॉर्मल लगता हूँ? जो पूछा उसका जवाब दो। जो मेरे साथ हुआ तुम्हारे साथ नहीं करना चाहता। बस इतना सा जवाब है। भरोसा है मुझे। आंटी मुझे समझ नहीं आ रही उसकी। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता हो। कभी ऐसे बिहेव करता है जिसे लगता है कि उससे ज्यादा मुझे इस दुनिया में कोई नहीं समझता। और फिर कभी कुछ ऐसा कर देता है। और उसको सुधारने की जिम्मेदारी हरगिज तुम पर नहीं है।
एक माँ होने की हैसियत से मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी है तू के सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड ईद के मौके पर ही प्रसारित किया जाएगा। शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते एपिसोड 32 को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। साफ तौर पर लगता है कि ड्रामे को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है। नए टीजर को देखने के बाद भी ऐसा कुछ खास महसूस नहीं होता जिससे लगे कि सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत दमदार होने वाला है। कहानी फिर वही धीमी और उदास माहौल में चलती दिखाई दे रही है। आयरा अपने पिता की हालत को लेकर बेहद परेशान है, लेकिन इरफान साहब बीमारी की हालत में भी अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहते और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। आयरा हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और वापस घर नहीं जाती। उसी दौरान कामयार भी वहीं मौजूद होता है। जब आयरा को पता चलता है कि उसके पिता की हालत संभलने में कामयार की भी बड़ी भूमिका है, तो वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कामयार तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। हॉस्पिटल में खड़े खड़े ही वो आयरा से साफ कह देता है कि ये मत समझना कि उसने ये सब उसकी मोहब्बत में किया है। वो कहता है कि वो बदलने वाला इंसान नहीं है और आयरा बेवजह उसके पीछे अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद कर रही है। उसकी बातें सुनकर आयरा बुरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर कामयार का दिल कुछ पल के लिए पिघलता जरूर है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयरा अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और अपनी बहन से कहती है कि अब उसे महसूस हो रहा है कि उसने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। कामयार से शादी का फैसला शायद गलत था। वो कहती है कि रिश्ते एहसास और समझ से चलते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में अब वो एहसास बाकी नहीं रहा। कामयार उससे नफरत करने लगा है और हर हद पार कर चुका है। यही वजह है कि आयरा अब कामयार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अपने परिवार को दुख देकर वो अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। आखिर इस शादी से किसी को भी खुशी नहीं मिली, न उसे, न कामयार को और न ही दोनों परिवारों को। उधर कामयार जब घर लौटता है तो उसकी दादी उसे तुरंत कमरे में बुलाती हैं और पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ था। वो बताती हैं कि आयरा अचानक इतनी घबराई हुई क्यों चली गई और उन्हें बताए बिना क्यों निकल गई। इस पर कामयार बताता है कि आयरा के पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनकर दादी हैरान होती हैं और कहती हैं कि ऐसे वक्त में तो तुम्हें आयरा के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कामयार ठंडे लहजे में जवाब देता है कि जब उसके पिता ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते तो वो क्या कर सकता है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो आयरा के दर्द को समझ ही नहीं रहा। आयरा ने अपने पिता की नाराजगी के बावजूद उससे शादी की थी, लेकिन बदले में उसे यहाँ भी कोई खुशी नहीं मिली। दादी को उसकर तरस आने लगता है और वो कहती हैं कि बेचारी न इधर की रही और न उधर की। दादी की बातें सुनकर पहली बार कामयार थोड़ा नर्म पड़ता है और कहता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। वो मानता है कि आयरा की एक गलती के लिए उसने जरूरत से ज्यादा सजा दी है। उसी पल उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो आयरा के साथ गलत कर रहा है। वो सारी रात दादी के पास बैठा रहता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। अगले दिन ऑफिस में इशक उससे मिलने आता है और उसे समझाता है कि जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वो सलाह देता है कि कामयार को हॉस्पिटल जाकर आयरा के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे उसकी जरूरत है। शायद अगर अंकल उन्हें साथ और खुश देखें तो उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाए। इशक ये भी कहता है कि शायद आयरा का दुख ही उनके पिता को इस हालत तक ले आया है। वो पूछता है कि आखिर कामयार क्यों अपने और आयरा के बीच दूरी बढ़ा रहा है। इस पर कामयार जवाब देता है कि वो आयरा को उस इंसान से बचा रहा है जो वो खुद बन चुका है। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि आयरा सच में उसे छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है, तब शायद कामयार की जिद भी टूट जाएगी। वैसे मेरी राय में इस ड्रामे को 3 एपिसोड पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। कहानी को जरूरत से ज्यादा खींच दिया गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ रेटिंग के लिए इसे लंबा किया गया, जिससे ड्रामे की असल खूबसूरती कहीं खो गई। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मेरी जिंदगी है तू के सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड ईद के मौके पर ही प्रसारित किया जाएगा। शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते एपिसोड 32 को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। साफ तौर पर लगता है कि ड्रामे को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है। नए टीजर को देखने के बाद भी ऐसा कुछ खास महसूस नहीं होता जिससे लगे कि सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत दमदार होने वाला है। कहानी फिर वही धीमी और उदास माहौल में चलती दिखाई दे रही है। आयरा अपने पिता की हालत को लेकर बेहद परेशान है, लेकिन इरफान साहब बीमारी की हालत में भी अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहते और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं।
आयरा हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और वापस घर नहीं जाती। उसी दौरान कामयार भी वहीं मौजूद होता है। जब आयरा को पता चलता है कि उसके पिता की हालत संभलने में कामयार की भी बड़ी भूमिका है, तो वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कामयार तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। हॉस्पिटल में खड़े खड़े ही वो आयरा से साफ कह देता है कि ये मत समझना कि उसने ये सब उसकी मोहब्बत में किया है। वो कहता है कि वो बदलने वाला इंसान नहीं है और आयरा बेवजह उसके पीछे अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद कर रही है। उसकी बातें सुनकर आयरा बुरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर कामयार का दिल कुछ पल के लिए पिघलता जरूर है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयरा अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और अपनी बहन से कहती है कि अब उसे महसूस हो रहा है कि उसने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। कामयार से शादी का फैसला शायद गलत था। वो कहती है कि रिश्ते एहसास और समझ से चलते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में अब वो एहसास बाकी नहीं रहा। कामयार उससे नफरत करने लगा है और हर हद पार कर चुका है। यही वजह है कि आयरा अब कामयार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अपने परिवार को दुख देकर वो अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। आखिर इस शादी से किसी को भी खुशी नहीं मिली, न उसे, न कामयार को और न ही दोनों परिवारों को। उधर कामयार जब घर लौटता है तो उसकी दादी उसे तुरंत कमरे में बुलाती हैं और पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ था। वो बताती हैं कि आयरा अचानक इतनी घबराई हुई क्यों चली गई और उन्हें बताए बिना क्यों निकल गई। इस पर कामयार बताता है कि आयरा के पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनकर दादी हैरान होती हैं और कहती हैं कि ऐसे वक्त में तो तुम्हें आयरा के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कामयार ठंडे लहजे में जवाब देता है कि जब उसके पिता ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते तो वो क्या कर सकता है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो आयरा के दर्द को समझ ही नहीं रहा। आयरा ने अपने पिता की नाराजगी के बावजूद उससे शादी की थी, लेकिन बदले में उसे यहां भी कोई खुशी नहीं मिली। दादी को उसकर तरस आने लगता है और वो कहती हैं कि बेचारी न इधर की रही और न उधर की। दादी की बातें सुनकर पहली बार कामयार थोड़ा नर्म पड़ता है और कहता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। वो मानता है कि आयरा की एक गलती के लिए उसने जरूरत से ज्यादा सजा दी है। उसी पल उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो आयरा के साथ गलत कर रहा है। वो सारी रात दादी के पास बैठा रहता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। अगले दिन ऑफिस में इशक उससे मिलने आता है और उसे समझाता है कि जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वो सलाह देता है कि कामयार को हॉस्पिटल जाकर आयरा के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे उसकी जरूरत है। शायद अगर अंकल उन्हें साथ और खुश देखें तो उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाए। इशक ये भी कहता है कि शायद आयरा का दुख ही उनके पिता को इस हालत तक ले आया है। वो पूछता है कि आखिर कामयार क्यों अपने और आयरा के बीच दूरी बढ़ा रहा है। इस पर कामयार जवाब देता है कि वो आयरा को उस इंसान से बचा रहा है जो वो खुद बन चुका है। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि आयरा सच में उसे छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है, तब शायद कामयार की जिद भी टूट जाएगी। वैसे मेरी राय में इस ड्रामे को 3 एपिसोड पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। कहानी को जरूरत से ज्यादा खींच दिया गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ रेटिंग के लिए इसे लंबा किया गया, जिससे ड्रामे की असल खूबसूरती कहीं खो गई। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मेरी जिंदगी है तू के सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड ईद के मौके पर ही प्रसारित किया जाएगा। शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते एपिसोड 32 को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। साफ तौर पर लगता है कि ड्रामे को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है। नए टीजर को देखने के बाद भी ऐसा कुछ खास महसूस नहीं होता जिससे लगे कि सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत दमदार होने वाला है। कहानी फिर वही धीमी और उदास माहौल में चलती दिखाई दे रही है। आयरा अपने पिता की हालत को लेकर बेहद परेशान है, लेकिन इरफान साहब बीमारी की हालत में भी अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहते और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। आयरा हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और वापस घर नहीं जाती। उसी दौरान कामयार भी वहीं मौजूद होता है। जब आयरा को पता चलता है कि उसके पिता की हालत संभलने में कामयार की भी बड़ी भूमिका है, तो वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कामयार तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। हॉस्पिटल में खड़े खड़े ही वो आयरा से साफ कह देता है कि ये मत समझना कि उसने ये सब उसकी मोहब्बत में किया है। वो कहता है कि वो बदलने वाला इंसान नहीं है और आयरा बेवजह उसके पीछे अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद कर रही है। उसकी बातें सुनकर आयरा बुरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर कामयार का दिल कुछ पल के लिए पिघलता जरूर है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयरा अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और अपनी बहन से कहती है कि अब उसे महसूस हो रहा है कि उसने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की।
काम्यार से शादी का फैसला शायद गलत था। वो कहती है कि रिश्ते एहसास और समझ से चलते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में अब वो एहसास बाकी नहीं रहा। काम्यार उससे नफरत करने लगा है और हर हद पार कर चुका है। यही वजह है कि आयरा अब काम्यार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अपने परिवार को दुख देकर वो अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। आखिर इस शादी से किसी को भी खुशी नहीं मिली, न उसे, न काम्यार को और न ही दोनों परिवारों को। उधर काम्यार जब घर लौटता है तो उसकी दादी उसे तुरंत कमरे में बुलाती हैं और पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ था। वो बताती हैं कि आयरा अचानक इतनी घबराई हुई क्यों चली गई और उन्हें बताए बिना क्यों निकल गई। इस पर काम्यार बताता है कि आयरा के पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनकर दादी हैरान होती हैं और कहती हैं कि ऐसे वक्त में तो तुम्हें आयरा के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन काम्यार ठंडे लहजे में जवाब देता है कि जब उसके पिता ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते तो वो क्या कर सकता है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो आयरा के दर्द को समझ ही नहीं रहा। आयरा ने अपने पिता की नाराजगी के बावजूद उससे शादी की थी, लेकिन बदले में उसे यहां भी कोई खुशी नहीं मिली। दादी को उसकर तरस आने लगता है और वो कहती है कि बेचारी न इधर की रही और न उधर की। दादी की बातें सुनकर पहली बार काम्यार थोड़ा नर्म पड़ता है और कहता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। वो मानता है कि आयरा की एक गलती के लिए उसने जरूरत से ज्यादा सजा दी है। उसी पल उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो आयरा के साथ गलत कर रहा है। वो सारी रात दादी के पास बैठा रहता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। अगले दिन ऑफिस में इशक उससे मिलने आता है और उसे समझाता है कि जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वो सलाह देता है कि काम्यार को हॉस्पिटल जाकर आयरा के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे उसकी जरूरत है। शायद अगर अंकल उन्हें साथ और खुश देखें तो उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाए। इशक ये भी कहता है कि शायद आयरा का दुख ही उनके पिता को इस हालत तक ले आया है। वो पूछता है कि आखिर काम्यार क्यों अपने और आयरा के बीच दूरी बढ़ा रहा है। इस पर काम्यार जवाब देता है कि वो आयरा को उस इंसान से बचा रहा है जो वो खुद बन चुका है। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि आयरा सच में उसे छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है, तब शायद काम्यार की जिद भी टूट जाएगी। वैसे मेरी राय में इस ड्रामे को 3 एपिसोड पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। कहानी को जरूरत से ज्यादा खींच दिया गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ रेटिंग के लिए इसे लंबा किया गया, जिससे ड्रामे की असल खूबसूरती कहीं खो गई। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मेरी जिंदगी है तू के सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड ईद के मौके पर ही प्रसारित किया जाएगा। शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते एपिसोड 32 को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। साफ तौर पर लगता है कि ड्रामे को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है। नए टीजर को देखने के बाद भी ऐसा कुछ खास महसूस नहीं होता जिससे लगे कि सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत दमदार होने वाला है। कहानी फिर वही धीमी और उदास माहौल में चलती दिखाई दे रही है। आयरा अपने पिता की हालत को लेकर बेहद परेशान है, लेकिन इरफान साहब बीमारी की हालत में भी अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहते और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। आयरा हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और वापस घर नहीं जाती। उसी दौरान काम्यार भी वहीं मौजूद होता है। जब आयरा को पता चलता है कि उसके पिता की हालत संभलने में काम्यार की भी बड़ी भूमिका है, तो वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन काम्यार तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। हॉस्पिटल में खड़े खड़े ही वो आयरा से साफ कह देता है कि ये मत समझना कि उसने ये सब उसकी मोहब्बत में किया है। वो कहता है कि वो बदलने वाला इंसान नहीं है और आयरा बेवजह उसके पीछे अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद कर रही है। उसकी बातें सुनकर आयरा बुरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर काम्यार का दिल कुछ पल के लिए पिघलता जरूर है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयरा अपनी मां की टूट फूट कर रोती है और अपनी बहन से कहती है कि अब उसे महसूस हो रहा है कि उसने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। काम्यार से शादी का फैसला शायद गलत था। वो कहती है कि रिश्ते एहसास और समझ से चलते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में अब वो एहसास बाकी नहीं रहा। काम्यार उससे नफरत करने लगा है और हर हद पार कर चुका है। यही वजह है कि आयरा अब काम्यार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अपने परिवार को दुख देकर वो अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। आखिर इस शादी से किसी को भी खुशी नहीं मिली, न उसे, न काम्यार को और न ही दोनों परिवारों को। उधर काम्यार जब घर लौटता है तो उसकी दादी उसे तुरंत कमरे में बुलाती हैं और पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ था। वो बताती हैं कि आयरा अचानक इतनी घबराई हुई क्यों चली गई और उन्हें बताए बिना क्यों निकल गई। इस पर काम्यार बताता है कि आयरा के पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनकर दादी हैरान होती हैं और कहती हैं कि ऐसे वक्त में तो तुम्हें आयरा के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
लेकिन कामयार ठंडे लहजे में जवाब देता है कि जब उसके पिता ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते तो वो क्या कर सकता है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो आयरा के दर्द को समझ ही नहीं रहा। आयरा ने अपने पिता की नाराजगी के बावजूद उससे शादी की थी, लेकिन बदले में उसे यहाँ भी कोई खुशी नहीं मिली। दादी को उस पर तरस आने लगता है और वो कहती हैं कि बेचारी न इधर की रही और न उधर की। दादी की बातें सुनकर पहली बार कामयार थोड़ा नर्म पड़ता है और कहता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। वो मानता है कि आयरा की एक गलती के लिए उसने जरूरत से ज्यादा सजा दी है। उसी पल उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो आयरा के साथ गलत कर रहा है। वो सारी रात दादी के पास बैठा रहता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। अगले दिन ऑफिस में इशक उससे मिलने आता है और उसे समझाता है कि जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वो सलाह देता है कि कामयार को हॉस्पिटल जाकर आयरा के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे उसकी जरूरत है। शायद अगर अंकल उन्हें साथ और खुश देखें तो उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाए। इशक ये भी कहता है कि शायद आयरा का दुख ही उनके पिता को इस हालत तक ले आया है। वो पूछता है कि आखिर कामयार क्यों अपने और आयरा के बीच दूरी बढ़ा रहा है। इस पर कामयार जवाब देता है कि वो आयरा को उस इंसान से बचा रहा है जो वो खुद बन चुका है। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि आयरा सच में उसे छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है, तब शायद कामयार की जिद भी टूट जाएगी। वैसे मेरी राय में इस ड्रामे को 3 एपिसोड पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। कहानी को जरूरत से ज्यादा खींच दिया गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ रेटिंग के लिए इसे लंबा किया गया, जिससे ड्रामे की असल खूबसूरती कहीं खो गई। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मेरी जिंदगी है तू के सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड ईद के मौके पर ही प्रसारित किया जाएगा। शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते एपिसोड 32 को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। साफ तौर पर लगता है कि ड्रामे को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है। नए टीजर को देखने के बाद भी ऐसा कुछ खास महसूस नहीं होता जिससे लगे कि सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत दमदार होने वाला है। कहानी फिर वही धीमी और उदास माहौल में चलती दिखाई दे रही है। आयरा अपने पिता की हालत को लेकर बेहद परेशान है, लेकिन इरफान साहब बीमारी की हालत में भी अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहते और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। आयरा हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और वापस घर नहीं जाती। उसी दौरान कामयार भी वहीं मौजूद होता है। जब आयरा को पता चलता है कि उसके पिता की हालत संभलने में कामयार की भी बड़ी भूमिका है, तो वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कामयार तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। हॉस्पिटल में खड़े खड़े ही वो आयरा से साफ कह देता है कि ये मत समझना कि उसने ये सब उसकी मोहब्बत में किया है। वो कहता है कि वो बदलने वाला इंसान नहीं है और आयरा बेवजह उसके पीछे अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद कर रही है। उसकी बातें सुनकर आयरा बुरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर कामयार का दिल कुछ पल के लिए पिघलता जरूर है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयरा अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और अपनी बहन से कहती है कि अब उसे महसूस हो रहा है कि उसने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। कामयार से शादी का फैसला शायद गलत था। वो कहती है कि रिश्ते एहसास और समझ से चलते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में अब वो एहसास बाकी नहीं रहा। कामयार उससे नफरत करने लगा है और हर हद पार कर चुका है। यही वजह है कि आयरा अब कामयार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अपने परिवार को दुख देकर वो अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। आखिर इस शादी से किसी को भी खुशी नहीं मिली, न उसे, न कामयार को और न ही दोनों परिवारों को। उधर कामयार जब घर लौटता है तो उसकी दादी उसे तुरंत कमरे में बुलाती हैं और पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ था। वो बताती हैं कि आयरा अचानक इतनी घबराई हुई क्यों चली गई और उन्हें बताए बिना क्यों निकल गई। इस पर कामयार बताता है कि आयरा के पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनकर दादी हैरान होती हैं और कहती हैं कि ऐसे वक्त में तो तुम्हें आयरा के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कामयार ठंडे लहजे में जवाब देता है कि जब उसके पिता ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते तो वो क्या कर सकता है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो आयरा के दर्द को समझ ही नहीं रहा। आयरा ने अपने पिता की नाराजगी के बावजूद उससे शादी की थी, लेकिन बदले में उसे यहाँ भी कोई खुशी नहीं मिली। दादी को उस पर तरस आने लगता है और वो कहती है कि बेचारी न इधर की रही और न उधर की। दादी की बातें सुनकर पहली बार कामयार थोड़ा नर्म पड़ता है और कहता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। वो मानता है कि आयरा की एक गलती के लिए उसने जरूरत से ज्यादा सजा दी है। उसी पल उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो आयरा के साथ गलत कर रहा है। वो सारी रात दादी के पास बैठा रहता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है।
अगले दिन ऑफिस में इशक उससे मिलने आता है और उसे समझाता है कि जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वो सलाह देता है कि कामयार को हॉस्पिटल जाकर आयरा के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे उसकी जरूरत है। शायद अगर अंकल उन्हें साथ और खुश देखें तो उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाए। इशक ये भी कहता है कि शायद आयरा का दुख ही उनके पिता को इस हालत तक ले आया है। वो पूछता है कि आखिर कामयार क्यों अपने और आयरा के बीच दूरी बढ़ा रहा है। इस पर कामयार जवाब देता है कि वो आयरा को उस इंसान से बचा रहा है जो वो खुद बन चुका है। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि आयरा सच में उसे छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है, तब शायद कामयार की जिद भी टूट जाएगी। वैसे मेरी राय में इस ड्रामे को 3 एपिसोड पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। कहानी को जरूरत से ज्यादा खींच दिया गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ रेटिंग के लिए इसे लंबा किया गया, जिससे ड्रामे की असल खूबसूरती कहीं खो गई। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मेरी जिंदगी है तू के सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड ईद के मौके पर ही प्रसारित किया जाएगा। शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते एपिसोड 32 को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। साफ तौर पर लगता है कि ड्रामे को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है। नए टीजर को देखने के बाद भी ऐसा कुछ खास महसूस नहीं होता जिससे लगे कि सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत दमदार होने वाला है। कहानी फिर वही धीमी और उदास माहौल में चलती दिखाई दे रही है। आयरा अपने पिता की हालत को लेकर बेहद परेशान है, लेकिन इरफान साहब बीमारी की हालत में भी अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहते और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। आयरा हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और वापस घर नहीं जाती। उसी दौरान कामयार भी वहीं मौजूद होता है। जब आयरा को पता चलता है कि उसके पिता की हालत संभलने में कामयार की भी बड़ी भूमिका है, तो वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कामयार तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। हॉस्पिटल में खड़े खड़े ही वो आयरा से साफ कह देता है कि ये मत समझना कि उसने ये सब उसकी मोहब्बत में किया है। वो कहता है कि वो बदलने वाला इंसान नहीं है और आयरा बेवजह उसके पीछे अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद कर रही है। उसकी बातें सुनकर आयरा बुरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर कामयार का दिल कुछ पल के लिए पिघलता जरूर है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयरा अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और अपनी बहन से कहती है कि अब उसे महसूस हो रहा है कि उसने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। कामयार से शादी का फैसला शायद गलत था। वो कहती है कि रिश्ते एहसास और समझ से चलते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में अब वो एहसास बाकी नहीं रहा। कामयार उससे नफरत करने लगा है और हर हद पार कर चुका है। यही वजह है कि आयरा अब कामयार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अपने परिवार को दुख देकर वो अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। आखिर इस शादी से किसी को भी खुशी नहीं मिली, न उसे, न कामयार को और न ही दोनों परिवारों को। उधर कामयार जब घर लौटता है तो उसकी दादी उसे तुरंत कमरे में बुलाती हैं और पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ था। वो बताती हैं कि आयरा अचानक इतनी घबराई हुई क्यों चली गई और उन्हें बताए बिना क्यों निकल गई। इस पर कामयार बताता है कि आयरा के पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनकर दादी हैरान होती हैं और कहती हैं कि ऐसे वक्त में तो तुम्हें आयरा के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कामयार ठंडे लहजे में जवाब देता है कि जब उसके पिता ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते तो वो क्या कर सकता है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो आयरा के दर्द को समझ ही नहीं रहा। आयरा ने अपने पिता की नाराजगी के बावजूद उससे शादी की थी, लेकिन बदले में उसे यहाँ भी कोई खुशी नहीं मिली। दादी को उसकर तरस आने लगता है और वो कहती हैं कि बेचारी न इधर की रही और न उधर की। दादी की बातें सुनकर पहली बार कामयार थोड़ा नर्म पड़ता है और कहता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। वो मानता है कि आयरा की एक गलती के लिए उसने जरूरत से ज्यादा सजा दी है। उसी पल उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो आयरा के साथ गलत कर रहा है। वो सारी रात दादी के पास बैठा रहता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। अगले दिन ऑफिस में इशक उससे मिलने आता है और उसे समझाता है कि जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वो सलाह देता है कि कामयार को हॉस्पिटल जाकर आयरा के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे उसकी जरूरत है। शायद अगर अंकल उन्हें साथ और खुश देखें तो उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाए। इशक ये भी कहता है कि शायद आयरा का दुख ही उनके पिता को इस हालत तक ले आया है। वो पूछता है कि आखिर कामयार क्यों अपने और आयरा के बीच दूरी बढ़ा रहा है। इस पर कामयार जवाब देता है कि वो आयरा को उस इंसान से बचा रहा है जो वो खुद बन चुका है। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि आयरा सच में उसे छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है, तब शायद कामयार की जिद भी टूट जाएगी। वैसे मेरी राय में इस ड्रामे को 3 एपिसोड पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। कहानी को जरूरत से ज्यादा खींच दिया गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ रेटिंग के लिए इसे लंबा किया गया, जिससे ड्रामे की असल खूबसूरती कहीं खो गई।
आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मेरी जिंदगी है तू के सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड ईद के मौके पर ही प्रसारित किया जाएगा। शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते एपिसोड 32 को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। साफ तौर पर लगता है कि ड्रामे को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है। नए टीजर को देखने के बाद भी ऐसा कुछ खास महसूस नहीं होता जिससे लगे कि सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत दमदार होने वाला है। कहानी फिर वही धीमी और उदास माहौल में चलती दिखाई दे रही है। आयरा अपने पिता की हालत को लेकर बेहद परेशान है, लेकिन इरफान साहब बीमारी की हालत में भी अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहते और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं। आयरा हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और वापस घर नहीं जाती। उसी दौरान कामयार भी वहीं मौजूद होता है। जब आयरा को पता चलता है कि उसके पिता की हालत संभलने में कामयार की भी बड़ी भूमिका है, तो वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कामयार तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। हॉस्पिटल में खड़े खड़े ही वो आयरा से साफ कह देता है कि ये मत समझना कि उसने ये सब उसकी मोहब्बत में किया है। वो कहता है कि वो बदलने वाला इंसान नहीं है और आयरा बेवजह उसके पीछे अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद कर रही है। उसकी बातें सुनकर आयरा बुरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर कामयार का दिल कुछ पल के लिए पिघलता जरूर है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयरा अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और अपनी बहन से कहती है कि अब उसे महसूस हो रहा है कि उसने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। कामयार से शादी का फैसला शायद गलत था। वो कहती है कि रिश्ते एहसास और समझ से चलते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में अब वो एहसास बाकी नहीं रहा। कामयार उससे नफरत करने लगा है और हर हद पार कर चुका है। यही वजह है कि आयरा अब कामयार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अपने परिवार को दुख देकर वो अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। आखिर इस शादी से किसी को भी खुशी नहीं मिली, न उसे, न कामयार को और न ही दोनों परिवारों को। उधर कामयार जब घर लौटता है तो उसकी दादी उसे तुरंत कमरे में बुलाती हैं और पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ था। वो बताती हैं कि आयरा अचानक इतनी घबराई हुई क्यों चली गई और उन्हें बताए बिना क्यों निकल गई। इस पर कामयार बताता है कि आयरा के पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनकर दादी हैरान होती हैं और कहती हैं कि ऐसे वक्त में तो तुम्हें आयरा के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कामयार ठंडे लहजे में जवाब देता है कि जब उसके पिता ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते तो वो क्या कर सकता है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो आयरा के दर्द को समझ ही नहीं रहा। आयरा ने अपने पिता की नाराजगी के बावजूद उससे शादी की थी, लेकिन बदले में उसे यहाँ भी कोई खुशी नहीं मिली। दादी को उसकर तरस आने लगता है और वो कहती हैं कि बेचारी न इधर की रही और न उधर की। दादी की बातें सुनकर पहली बार कामयार थोड़ा नर्म पड़ता है और कहता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। वो मानता है कि आयरा की एक गलती के लिए उसने जरूरत से ज्यादा सजा दी है। उसी पल उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो आयरा के साथ गलत कर रहा है। वो सारी रात दादी के पास बैठा रहता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। अगले दिन ऑफिस में इशक उससे मिलने आता है और उसे समझाता है कि जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वो सलाह देता है कि कामयार को हॉस्पिटल जाकर आयरा के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे उसकी जरूरत है। शायद अगर अंकल उन्हें साथ और खुश देखें तो उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाए। इशक ये भी कहता है कि शायद आयरा का दुख ही उनके पिता को इस हालत तक ले आया है। वो पूछता है कि आखिर कामयार क्यों अपने और आयरा के बीच दूरी बढ़ा रहा है। इस पर कामयार जवाब देता है कि वो आयरा को उस इंसान से बचा रहा है जो वो खुद बन चुका है। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि आयरा सच में उसे छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है, तब शायद कामयार की जिद भी टूट जाएगी। वैसे मेरी राय में इस ड्रामे को 3 एपिसोड पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। कहानी को जरूरत से ज्यादा खींच दिया गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ रेटिंग के लिए इसे लंबा किया गया, जिससे ड्रामे की असल खूबसूरती कहीं खो गई। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मेरी जिंदगी है तू के सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड ईद के मौके पर ही प्रसारित किया जाएगा। शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते एपिसोड 32 को जानबूझकर छोड़ दिया गया था। साफ तौर पर लगता है कि ड्रामे को जरूरत से ज्यादा लंबा खींचा गया है। नए टीजर को देखने के बाद भी ऐसा कुछ खास महसूस नहीं होता जिससे लगे कि सेकंड लास्ट एपिसोड बहुत दमदार होने वाला है। कहानी फिर वही धीमी और उदास माहौल में चलती दिखाई दे रही है। आयरा अपने पिता की हालत को लेकर बेहद परेशान है, लेकिन इरफान साहब बीमारी की हालत में भी अपनी बेटी का चेहरा देखना नहीं चाहते और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं।
आयरा हॉस्पिटल में ही रुक जाती है और वापस घर नहीं जाती। उसी दौरान कामयार भी वहीं मौजूद होता है। जब आयरा को पता चलता है कि उसके पिता की हालत संभलने में कामयार की भी बड़ी भूमिका है, तो वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहती है। वो भावुक होकर उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कामयार तुरंत अपना हाथ छुड़ा लेता है। हॉस्पिटल में खड़े खड़े ही वो आयरा से साफ कह देता है कि ये मत समझना कि उसने ये सब उसकी मोहब्बत में किया है। वो कहता है कि वो बदलने वाला इंसान नहीं है और आयरा बेवजह उसके पीछे अपनी जिंदगी और वक्त बर्बाद कर रही है। उसकी बातें सुनकर आयरा बुरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों में आंसू देखकर कामयार का दिल कुछ पल के लिए पिघलता जरूर है, लेकिन वो अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करते हुए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयरा अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोती है और अपनी बहन से कहती है कि अब उसे महसूस हो रहा है कि उसने अपने पिता की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। कामयार से शादी का फैसला शायद गलत था। वो कहती है कि रिश्ते एहसास और समझ से चलते हैं, लेकिन उनके रिश्ते में अब वो एहसास बाकी नहीं रहा। कामयार उससे नफरत करने लगा है और हर हद पार कर चुका है। यही वजह है कि आयरा अब कामयार को छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि अपने परिवार को दुख देकर वो अब इस रिश्ते को और नहीं निभा सकती। आखिर इस शादी से किसी को भी खुशी नहीं मिली, न उसे, न कामयार को और न ही दोनों परिवारों को। उधर कामयार जब घर लौटता है तो उसकी दादी उसे तुरंत कमरे में बुलाती हैं और पूछती हैं कि आखिर क्या हुआ था। वो बताती हैं कि आयरा अचानक इतनी घबराई हुई क्यों चली गई और उन्हें बताए बिना क्यों निकल गई। इस पर कामयार बताता है कि आयरा के पिता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ये सुनकर दादी हैरान होती हैं और कहती हैं कि ऐसे वक्त में तो तुम्हें आयरा के साथ होना चाहिए था, क्योंकि उसे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन कामयार ठंडे लहजे में जवाब देता है कि जब उसके पिता ही उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते तो वो क्या कर सकता है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि वो आयरा के दर्द को समझ ही नहीं रहा। आयरा ने अपने पिता की नाराजगी के बावजूद उससे शादी की थी, लेकिन बदले में उसे यहां भी कोई खुशी नहीं मिली। दादी को उसकर तरस आने लगता है और वो कहती है कि बेचारी न इधर की रही और न उधर की। दादी की बातें सुनकर पहली बार कामयार थोड़ा नर्म पड़ता है और कहता है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं रहा। वो मानता है कि आयरा की एक गलती के लिए उसने जरूरत से ज्यादा सजा दी है। उसी पल उसे एहसास होने लगता है कि शायद वो आयरा के साथ गलत कर रहा है। वो सारी रात दादी के पास बैठा रहता है और अंदर ही अंदर टूटता रहता है। अगले दिन ऑफिस में इशक उससे मिलने आता है और उसे समझाता है कि जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। वो सलाह देता है कि कामयार को हॉस्पिटल जाकर आयरा के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त उसे उसकी जरूरत है। शायद अगर अंकल उन्हें साथ और खुश देखें तो उनकी तबीयत भी बेहतर हो जाए। इशक ये भी कहता है कि शायद आयरा का दुख ही उनके पिता को इस हालत तक ले आया है। वो पूछता है कि आखिर कामयार क्यों अपने और आयरा के बीच दूरी बढ़ा रहा है। इस पर कामयार जवाब देता है कि वो आयरा को उस इंसान से बचा रहा है जो वो खुद बन चुका है। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि आयरा सच में उसे छोड़कर जाने का फैसला कर चुकी है, तब शायद कामयार की जिद भी टूट जाएगी। वैसे मेरी राय में इस ड्रामे को 3 एपिसोड पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। कहानी को जरूरत से ज्यादा खींच दिया गया। ऐसा लगता है कि सिर्फ रेटिंग के लिए इसे लंबा किया गया, जिससे ड्रामे की असल खूबसूरती कहीं खो गई। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मेरी जिंदगी है तू के सेकंड लास्ट एपिसोड का टीजर रिलीज कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले रिव्यू में भी बताया था कि इस ड्रामे का आखिरी एपिसोड ईद के मौके पर ही प्रसारित किया जाएगा। शायद इसी वजह से पिछले हफ्ते एपिसोड 32 को